हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज रात उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे ना ये बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा आपको लेकर इनसिक्योर हो गए हैं, बहुत हद तक बहुत ज्यादा अग्रेसिव वाली एनर्जी दिख रही है। अग्रेशन हो रहा है क्योंकि अग्रेसिव है, आपने इस रिश्ते में किसी तरीके से एफर्ट्स नहीं डाले हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है और अग्रेसिव हो रहे हैं। आप इजीली मूव ऑन करने जा रहे हो या फिर करते हुए देख रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर इनकी। आपने इनको बैक स्टेप किया है और इन्होंने नहीं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है आप इनको बैक स्टेप कर रहे हो, आपने इनको ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया है जब जब इनको आपकी जरूरत है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज मुझे इसकी जरूरत है तो आज ये मेरे साथ है नहीं, और कहीं ना कहीं ये मुझे बैक स्टेप कर रही है या कर रहा है, आपको लेकर ये ऐसा थॉट्स रख रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको बहुत हर्ट किया है, आप इनके साथ गलत गलत कर रहे थे, रॉन्ग कर रहे थे, ऐसा फील हो रहा है। ये भ्रम की दुनिया में ना ज्यादा जी रहे हैं, बहुत ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, और मतलब जो कुछ चीज है ही नहीं, इमेजिन बहुत ऐसा दिख रहा है कि ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, भ्रम की इल्यूजन में रह रहे हैं। ठीक है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि जैसे क्लियर कर लें, आपसे बात कर लें, बस कुछ भी सोचते जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ भी चीजें महसूस कर रहे हैं। मतलब मानो अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपने कभी हर्ट नहीं किया, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत हर्ट कर दिया इनको। यहां पर मुझे ऐसा देख रही हूँ ना, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही है, या बिल्कुल नहीं पट रही है, बिल्कुल भी नहीं। अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में ना मन मुटाव पैदा हुआ दिख रहा है। इनके मन में ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये बोलना चाहते हैं आपसे, पर बोलचाल ना आपसे या तो बहुत कम हो गई है या फिर टोटली बंद है, ये चीजें भी दिख रही है। हाँ, गुस्से में ब्लॉक जरूर करते हैं पर ये मिस बहुत करते हैं आपको। भले ही गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, पर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। स्टिल अभी भी मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कर रहे हैं या कर रही हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपने इनको बहुत स्ट्रांग बनना सिखाया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया है, आपने इनको कैसे डील करना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, बहुत चीजें इन्होंने आपसे सीखी हैं जो कि अभी अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि मोटिवेट किया आपने हमेशा इन्हें। कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इनको बीच मझधार में छोड़ दिया है,
ये ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर ये अकेले अकेले हो गए हैं, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो अब अपनी लाइफ में, आपको तो बिल्कुल ध्यान नहीं है कि आपके पार्टनर कितना पीछे छूटते जा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है आप अपनी लाइफ में गोल में अचीव कर रहे हो, चीजें बहुत अच्छा हो रहा है, ये ना भ्रमित दुनिया में जी रहे हैं, कहानियां सी बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई नहीं है इसमें कुछ, पर फिर भी ये कहानी इल्यूजन में रह रहे हैं। पता है, जो ये थर्ड पार्टी के साथ मनमुटाव इनका पैदा हुआ है ना, थर्ड पार्टी के साथ दिक्कतें जो आनी स्टार्ट हुई है, इस वजह से ये चीजें सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि जिस तरीके से ये अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेलेपन में है, वो अकेलापन आपने इनको दिया है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है यहां पर। ये इंसान ना अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ आ रहा है। ये आपसे बात नहीं करना चाहते, पर फिर भी आपके थॉट्स आते हैं। बेसिकली यहां पर ये सोचते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कहीं ना कहीं इनकी इच्छा बहुत तीव्र मतलब बहुत तेज हो जाती है आपसे बात करने के लिए, कोई कम्युनिकेशन आपसे रिसीव हो जाए। ये ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंस्ड है, बहुत टेंस दिख रहे हैं, जहां पर ये सोच रहे हैं कैसे आगे बढ़े, कैसे चीजें बेटर हो, जी नहीं पा रहे हैं, एक एक सेकंड निकालना मुश्किल है, ऐसे कैसे लाइफ चलेगी। ये कहीं ना कहीं लेजीनेस वाली एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आलसी हो रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ करने का जी नहीं करता इनका, हेल्थ इश्यूज भी रहता है, और मेंटली तो बहुत ज्यादा ये एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, किसी चीज में फंसे हुए से दिख रहे हैं। ये अकेले पड़ गए, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और कोई भी समझने वाला नहीं है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स इनको बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ये चीजें भी दिख रही है। पर कुछ भी होना, ये इंसान की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इनको ईगो बहुत ज्यादा है, यानी कि चीजें हो रही हैं, इतना ज्यादा फील कर रहे हैं, पर ईगो इतना है कि बातचीत नहीं करना चाहते आपसे। ईगो प्रॉब्लम बहुत दिख रहा है इनके अंदर। आपको खोने का डर भी लगता है। किसी तरीके से मुझे यहाँ पर बेबी की एनर्जी दिख रही है, या तो ये आपको एज अ बेबी की तरह देखते हैं, या इनकी लाइफ में कोई बेबी है जिसको छोड़ करके ये नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे की एनर्जी मुझे बेसिकली ज्यादा दिख रही है। मुझे यहाँ पर आपके लिए ना सरप्राइज प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके लिए ना ये सरप्राइज प्लान कर रहे हैं किसी तरीके से, मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, सरप्राइज देना चाहते हैं, मतलब अचानक से आपकी लाइफ में आ गए, आपको सरप्राइज कर दिया, मतलब ऐसे नहीं कि कॉल से सामने से आ गए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, इनको मैनिपुलेट ना काफी लोग करते हैं। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और उनकी बातों में ये आ जाते हैं। दखल बहुत देते हैं लोग आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं लोगों की सुनते हैं ये, और लोगों को कंट्रोल नहीं करने देते, और मतलब बीच में आप दोनों के बोलते हैं लोग, तो ये ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनके बजाय, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, या कहीं ना कहीं आप पर गुस्सा करते हैं, और लोगों की बहुत मजे से सुनते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर उनकी। यस, उनकी सुनते हैं। इनकी एनर्जी क्या है ना, पता है, खुद को हमेशा सही हूं दिखाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो है आप दोनों के बीच में, पर थर्ड पार्टी के साथ इनका भी बन नहीं रही है, खास नहीं बन रही है इन दोनों की। बहुत इमेच्योरिटी है इस इंसान के अंदर,
देखो, इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी दूसरे से ना अलग कनेक्शन ही आपके साथ फील करते हैं, पर इमेच्योर बहुत हैं, गलतियां बहुत करते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे चीजों को डील करना है। एक्चुअली ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में। पता है, जितना उनके दिल में आपकी जगह है, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, कोई इतनी जगह नहीं बना पाया इनकी लाइफ में, इनके दिल में। ये बेवकूफियां बहुत करते हैं, गलतियां बहुत करते हैं। आपको लेकर ना इनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज दिख रही हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा, और एक लंबे समय से। ऐसा नहीं कि आज ही आज इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हो, काफी फोकस्ड हो रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, और इस चीज को लेकर ये इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कुछ चीजों में, इनको जो क्लैरिटी आपको देनी चाहिए थी वो इन्होंने दी नहीं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन में रखा है हमेशा आपको, मिक्स्ड सी फीलिंग्स दिया है इन्होंने आपको, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी क्लैरिटी नहीं दी है, आपने भी जवाब नहीं दिया है, ऐसा भी इनको महसूस होता है। एक्सपेक्टेशन ना इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं आपकी तरफ। आपके बहुत ज्यादा सपने देखते हुए भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा। ये ना सपनों में क्या देखते हैं कि आप दर्द में हो, परेशान हो और पेन में हो, कुछ ऐसे सपने इनको दिखाई देते हैं। वो सपने इनको 3 से 5 बजे के टाइम पर आते हैं और बहुत एंजाइटी होती है। मतलब इनको सोते समय ऐसा दिख रहा है कि प्रॉपर नींद नहीं आती, माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, और जब नींद आती है तो ये आपको सपनों में देखते हैं, क्योंकि इनका माइंड ना आपके बारे में सोचता रहता है, इवन रात में बहुत ज्यादा सोचता है, जिस वजह से ये चीजें इनको होती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी भी आंखें टूटती है 3 से 5 बजे की लगभग, ऐसी वाइब्रेशन आपको भी मिलती है इनकी वाइब्रेशन, या आपकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं, या नींद टूट जाती है जैसे पानी पीने उठ गए, या कैसे भी आपने नोटिस किया होगा आप में से काफी लोगों के साथ एक अजीब सी बेचैनी, या नींद में ही आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हैं। और नजर भी बहुत लगी हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के कनेक्शन में ना, रिश्ते में बहुत नजर लगी है, बहुत लोगों की नजर, बहुत लोगों की यस दिक्कत आई है इस कनेक्शन में, क्योंकि आप दोनों इतना खुश रहते थे, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग में थे और बहुत ज्यादा चीजों को शेयर करते थे। कहीं ना कहीं चीजें शेयर करने की वजह से, यानी कि जैसे सोशल मीडिया में बहुत फोटोज डाल दी, उस वजह से बहुत ज्यादा नजर लगी है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। जरूरत से ज्यादा हैप्पी थे आप लोग, इस बात को लेकर ना आप लोगों को नजर लगी है, और नजर लगती है, और होता है ये चीजें। यहां पर मुझे ना इनका क्या दिख रहा है कि ये आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या आपने कितना कुछ किया है उसको अप्रिशिएट ना करके जेलस्ड बहुत फील कर रहे हैं आपको लेकर। ये आने वाले समय में मुझे यहाँ पर इनका अनएक्सपेक्टेड एक्शन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, और यस हाँ, बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्शन देखने को मिलेगा आपको। ये इंसान ना, ये आपके पार्टनर मुझे पता नहीं क्यों रात को चांद की तरफ देखते हुए बहुत बहुत देखते हैं, रात को चांद को देखना, कहीं ना कहीं मून से आप कनेक्शन फील कर पा रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा आपके मूड स्विंग्स होना, कभी मूड अच्छा होना, कभी मूड एकदम से आपका सेट हो जाना, परेशान हो जाना, ऐसा कोई कनेक्शन आप फील कर रहे हो मून से। ऐसा दिख रहा है कि आप, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा एनर्जी सेंड करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा याद करते हैं मून को देखकर आपको, तो जिस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका मूड भी मतलब कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आप वो कैच कर पा रहे हो, कभी अचानक से अपसेट हो जाना, अचानक से इनकी याद आ जाना आप ये चीजें फील कर रहे होगे।
पता है इस वजह से आप दोनों का बॉन्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एक स्ट्रांग बॉन्ड आप लोगों के बीच में ना आने वाली है, स्ट्रांग बॉन्डिंग। और ऐसा दिख रहा है किसी तरीके की स्टेबिलिटी आपने बहुत टाइम से एक्सपेक्ट किया है कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी दें, आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़े। यस, अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि कोई ऑफर मिलते हुए आपको, कोई ऑफर आएगा इनकी तरफ से, कोई ऑफर मिलने वाला है। कुछ ऐसा ऑफर होगा ना जहां पर ये आपसे खुलकर बात करेंगे। म्यूचुअल फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी इनकी तरफ से, ठीक है। मतलब जितना जैसा आप फील करोगे वैसे ये भी फील करेंगे। और कैसे चीजों को ठीक करना है, क्या करना है, ये आप देखोगे इनकी तरफ से। मुझे ना यहाँ पर फैब का मंथ बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है जो अभी अगला साल आएगा फैब का, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां पर आप दोनों का स्ट्रांगली रियूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं, या फिर बातचीत, या कुछ ऐसी बातचीत होते हुए दिखाई दे। कुछ अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशन, खुशियां यहां पर दिखाई दे रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है। ये देखो कितनी हाई फ्लेम हो गई है। तो या तो हो सकता है फैब मंथ में कुछ कनेक्शन है, बर्थडे है आप में से दोनों में से किसी का भी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सोना, सोना मुझे सुनाई दे रहा है बार बार, सोना सोना, या तो सोना, ये सोना करके आपको बुलाते थे, या आपका कोई आप में से आपका या आपके पार्टनर का नाम है। सोना सुनाई दे रहा है बार बार, सोना सोना, सोना बोलते हैं ना, तो मे बी या तो आपको बुलाते थे या कुछ कनेक्शन दिख रहा है, आई डोंट नो। ये पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर ना बहुत जल्दी आते हुए और चीजें आपके साथ बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी ये ना आपकी तरफ आने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हाँ, मुझे यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जैन का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट, 21 जैन, कुछ भी 21 जैन अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ है। कुछ कनेक्टेड है, या उस समय भी कुछ लोगों के पार्टनर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं 21 जैन, ठीक है। या तो कुछ डिफरेंट है 21 डेट में, या तो कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में इस टाइम पे, ठीक है। मुझे यहाँ पर 4444 की एनर्जी दिख रही है बार बार। या तो ऐसा हो सकता है कि 4 का नंबर आपका, कोई 4 नंबर है आपका, कोई भी कैसे भी रिलेटेड हो सकता है, या आपको एंजल नंबर ज्यादा दिख रहा है। बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा लव्ड। एकदम से आके ये बातचीत करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहले इनडायरेक्ट वे में आपसे बात करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में अप्रोच करेंगे, फिर आपसे बातचीत कम्युनिकेट करेंगे। कैसे भी 21 जनवरी ना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ है। एक अनिका नाम और नैना नाम बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। आई डोंट नो किसका है, आई डोंट नो, पता नहीं। अनिका और नैना 2 नाम मुझे रिफ्लेक्ट हुए, पता नहीं किसका है, किसी का, मे बी किसी का हो, ठीक है, यहां पर दिख रहा है। पता है ये कब आएंगे आपकी लाइफ में? जब आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा, अब चीजें सब खत्म हो गई, या आपकी होप्स खत्म हो जाएंगी, चीजें आपको ऐसा लगेगा कुछ भी चीज सही नहीं है, तब आपके पार्टनर की एंट्री होती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ चीज, लाइफ ना चेंज होने वाली है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी ना लाइफ से या इनसे, तो यस, ये बहुत ज्यादा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अवेकनिंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत फ्लक्चुएट होता है इनका मूड भी, क्योंकि ये अवेकनिंग हो रही है इनकी, ठीक है। कुछ मैसेजेस और लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, ओके। इंटरेस्टेड बहुत है ये आपको लेकर, पर कहीं ना कहीं शो नहीं करते हैं, जताते नहीं है, बताते नहीं है, पर इंटरेस्ट इनका बहुत ज्यादा है आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी रूट लेवल से ना मुझे अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यस, रूट से ये
ये अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि ये सुधरना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो, यूनिवर्स इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ताकि ये जो चीजें रिपीट करते रहते हैं ना, पैटर्न्स, वो रिपीट ना करें। ठीक है, बताइए यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओ माय गॉड, इतने सारे तो कार्ड्स नहीं लेंगे। बताइए यूनिवर्स क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो सोलमेट का कार्ड देख रहे हो, तो आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट वाला है। आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। आप भी चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए, सुधर कर आए, जैसा आप चाहते हो वैसे आए। और कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे का प्यार हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे से जब आप दोनों अलग हो ना, तो ना आप सही से रह पा रहे हो और ना ये सही से रह पा रहे हैं। आप भी इनको बहुत मिस करते हो और ये भी एक दूसरे के साथ होना चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिस्टेंस बढ़ गया है आप दोनों के बीच में, बहुत दूरियां आ गई हैं। पर ये दूरियां ना बहुत जल्दी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर म्यूजिक से बहुत कनेक्ट करते हैं, म्यूजिक बहुत सुनते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। म्यूजिक कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर सॉन्ग वगैरह भी गाते हैं, या फिर अच्छा, या कुछ जैसे गिटार वगैरह या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो ये जब आपको याद करते हैं ना, तो सॉन्ग गाने लगते हैं। अगर ये गाते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, किसी की आवाज अच्छी होती है तो लोग गुनगुनाते हैं, या नॉर्मली भी आवाज अच्छी हो ना हो पर लोग गाते हैं गाना। तो अगर ये गाते हैं तो डेफिनेटली ये गाते हैं और आपको मिस करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसे साइड रख देती हूँ। ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपसे बहुत कनेक्ट फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं यादें धुंधली पड़ गई हैं आपके दिमाग में, इनकी लाइफ में। मतलब चीजें कितना बहुत फेड हो गई हैं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। क्यों हुआ ये सब दूरियां, क्यों आई? बहुत सारे सवाल हैं। क्यों आप इतना बदल गए? क्यों ये आप भी चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गए? क्यों चीजें इतनी खराब हुई है आप दोनों के बीच में? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल इनके दिल में, इनके जहन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर शायद इनको नहीं पता, या आपको भी नहीं पता। पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको काफी ज्यादा हाई पावर में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन चुके हो, आप बहुत स्ट्रांगली रह रहे हो, आप बहुत फोकस्ड हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैंने बोला ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर, चीजों को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर। कहीं ना कहीं आज क्लैरिटी है कि आपकी तरफ आना है, आपके साथ ही लाइफ को स्पेंड करना है। और जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स और या फिर लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, उन लड़ाई झगड़ों को ये सोचते हैं और बुरा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती डेफिनेटली रियलाइज है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी गलती को नहीं मानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब ये अभी आपको ये चेज नहीं कर रहे हैं, पर बहुत आने वाले समय में आपके पीछे ये भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, चेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मिल्क एंड हनी का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि मतलब अगर आपके पार्टनर बहुत रूड बोलते थे ना, बहुत रूडली बिहेव करते थे, बहुत रूड इनका बातचीत आपसे करते थे, तो बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट, बहुत आपको ऐसे लगेगा कि शहद ही शहद इनके मुंह से निकल रहा है। मतलब उतना अच्छा ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं और आपको ही फॉलो करने वाले हैं। जैसा आप कहोगे, जो आप कहोगे, जैसा आप बोलोगे, ये बस आपको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। ठीक है, और कोई भी इश्यूज हैं, बस सब इश्यूज को छोड़ करके ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं और कार्ड्स निकाल के देखती हूँ, इनकी फीलिंग्स और क्या मैसेजेस हैं इनके आपको लेकर, और क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है कुछ कार्ड्स मैंने लिए हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। आप हमेशा इनको बहुत अच्छे वे में सरप्राइज करते थे, वो चीजें इनको याद आ रही है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आपने ना हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है। ये चीजें इनको समझ आ रही हैं कि आपने हमेशा पहले ही रखा है, हर चीज से पहले इनको रखा है। जो आपकी आंखों की चमक है ना, वो इनका दिन बना देती है। इनको ऐसा फील हो रहा है। यू लव मी लाइक नो अदर्स। आप ऐसे प्यार करते हो ना, शायद ही कोई इनसे इतना प्यार करता होगा या करती होगी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका प्यार सबसे बढ़कर है, सबसे अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। आप ना इनके इनर थॉट्स जान लेते हैं, इनके अंदर की बातें समझ लेते थे, ये क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। आप इस हद तक इनसे प्यार करते थे और इनको समझते थे। इनको ये फील हो रहा है। इन ऑल
इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। मैंने आपको तो कैंडल वैक्स में ही बता दिया कि ये आपको हमेशा अपने सपनों में देखते हैं, ठीक है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप इनकी लाइफ में ना उजाले की तरह हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। 17 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। 3 नंबर, 41 एज हो सकती है आपके पार्टनर की। यहाँ पर मुझे 47 एज दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। 33 एज हो सकती है। 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। तो या 11 नंबर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी किसी के लिए मुझे 11 की एनर्जी बनी है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा 11 को। यहाँ पर 51 एज भी दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। 33 एज हो सकती है इनकी, या 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27 एज भी दिख रही है, आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो यार ये कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए, नंबर दिख रहा है स्क्रीन में, आप बुक करा सकते हैं, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।